नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए और बताइए कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, वो गलत ही कर देते हैं। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्या आपको पता हुआ कि अगला नंबर क्या होगा? जब आपको पता हो जाएगा कि 20 से 12 कैसे हुआ, 12 से 10 कैसे हुआ, तो आप इजीली बता ले जाएंगे कि 13 से आगे क्या होगा। तो बट ट्राई करें और बताइए कि क्या होगा प्रश्नवाचक की जगह। तो चलिए आप जानते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ होगा। तरीका आप जान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएंगे। तो देखिए 20 से हुआ 12, तो अगर हम ऐसा कर दें 20 को हम भाग कर दें 2 से, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 12। तो आगे लिख दिया 12, तो आगे भी देखेंगे अगर 12 को भी हम 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 6। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन अगर 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10। तो ये आगे लिख दिया है 10। फिर 10 से 13 हो, तो अगर हम 10 को भी भाग करें 2 से तो कितना हो जाएगा 5, प्लस इसमें हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो 8 5 13। तो अब इसे हमें तरीका पता हुआ। क्या पता हुआ कि पहले वाले में 2, फिर उसका डबल करके दूसरे वाले में जोड़ दिया है तो 4, 4 का डबल तो 8, तो 8 का डबल 16। तो 13 को भी 2 से भाग करेंगे और 16 जोड़ देंगे, तो 13 को भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 6.5 प्लस 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 22.5। फिर आगे भी हम इसे करेंगे। देखिए 22.5 को भी भाग करेंगे 2 से और 16 का डबल कितना होता है 32, तो अब 32 जोड़ देंगे। तो 22.5 को भाग करें 2 से तो कितना हो जाएगा 11.25। तो 11.25 आया, तो अब इसमें 11.25 में 16 जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे। तो 32 और 11 कितना हुआ, 32 से 11 हो गया 43, और 25.25 है तो 25 लेंगे तो 43.25। तो ये आगे लिख दिया है 43.25। तो इसी प्रकार से हमें तरीका पता हुआ। 13 में हम क्या करेंगे, 13 को आधा करके उसमें हम 16 जोड़ देते हैं, तो आगे हमें पता हो जाता है कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 32.5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, आपको यही बताना है कि इन चारों में एक सबसे अलग है तो कौन सा है, इन चारों में सबसे भिन्न कौन सा है, वही आपको बताना है। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। क्या पता हुआ कि इन चारों में सबसे भिन्न कौन सा है? अगर पता हो गया तो आप इसका उत्तर बता दीजिए। नहीं पता हुआ तो चलिए इसका तरीका जानते हैं, यह कैसे होगा। अगर नहीं पता चला तो चलिए जानते हैं इन चारों में सबसे भिन्न कौन सा है, इसका कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए अगर ऊपर है 162, तो ऐसा हम कर दें। देखिए अगर इधर है 16 और लास्ट में है 2, तो अगर 16 को हम 2 से भाग कर दें तो देखिए 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8। फिर दूसरा वाला देखेंगे क्या ऐसे ये भी हमें लग रहा है कि हो जाएगा। 405 है ना, तो लास्ट वाली संख्या जैसे 5, तो 40 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 8 40। तो इसका भी भागफल आया कितना 8। फिर देखिए 567, तो अब 56 लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या 7, तो 7 से भाग करेंगे तो 56 को भाग करेंगे 7 से, तो इसका भी भागफल आया 8। तो मतलब देखिए ये ऊपर का जो 3 है, तीनों का भागफल आया 8, और हम लास्ट वाला करेंगे, यही हमें लग रहा है कि सबसे भिन्न यही होगा। तो देखिए है 644, तो लास्ट में क्या है 4, तो अगर हम 64 को 4 से भाग कर देते हैं, तो अगर हम भाग करते हैं तो इसका भागफल 8 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका भागफल 8 के बराबर नहीं आ रहा है। तो मतलब सबसे भिन्न इन चारों में सबसे भिन्न क्या है, हमारा 644 सबसे अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन तो दोनों हमने बता दिए। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना।